हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम बात करेंगे। आज हमारा वीडियो डेडिकेटेडली वैट के ऊपर है। वैट जिसको आजकल के सारे कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस में एक पार्ट लिया जाता है। और यू कैन नेम वैट एज राइटिंग असेसमेंट टेस्ट, रिटन एबिलिटी टेस्ट, या किसी कॉलेज में इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इस ये मैक्सिमम कॉलेजेस में इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है दैट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपको या तो एक क्वेश्चन रहेगा या तो दो क्वेश्चन रहेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। बहुत सारे लोगों का लगता है कि अगर मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, या मैं इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ या लिख नहीं पाता हूँ, तो ये मेरा बहुत ही मेरे को इसमें बहुत कम मार्क्स मिलेंगे और ये मेरा बहुत ये सेक्शन मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारा इंग्लिश जज करने के लिए नहीं होता है। बेसिकली ये इसलिए होता है कि तुम जो सोचते हो, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, तुम उस चीज़ को एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंड कर पाओ और तुम एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको एक प्रॉपर फ्रेम में तुम इसको लिख पाओ। और बिल्कुल भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छे तुम्हारी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सिंपल वर्ड्स में तुम इसको लिख पाओ। जैसे तुम जो भी बोलते हो ना, आगे वाले को बस वो समझ जाना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। तुम्हारे थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो तुम्हारे पास नॉलेज है, जितनी भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, वो एक फ्रेम में तुमको इतने टाइम स्पैन में इतने कीवर्ड्स में लिखना है। बस ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। कुछ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी नीड टू स्टडी ड्यूरिंग द वैट। जो आजकल के जो करंट अफेयर्स हैं, मेनली वो टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। और मैं अभी एक आईएमटी का इंटरव्यू मेरे एक फ्रेंड ने दिया था। तो उसमें वैट को क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से जाना जाता है, और एक बेसिक सा क्वेश्चन था वहाँ पे। या तो लेट्स टॉक अबाउट कि तुम लोगों को इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। बीइंग वेरी फ्रैंक, 2-3 यूट्यूब वीडियोस देखने से इस चीज़ का आइडिया नहीं आएगा, प्रैक्टिकल व्यू नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक 2 या 3 जो टॉपिक्स को लेके, जिससे तुम फैमिलियर हो, कोई नया टॉपिक नहीं होगा तो भी चलेगा, जिससे तुम फैमिलियर हो, ऐसे टॉपिक्स पकड़ के तुम लोग प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 2 या 3 एसेज, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 एसेज। 2 या 3 एसेज में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड क्या है, अगर तुमको, और तुम इतने टाइम में कितना लिख सकते हो। तुमको एट टू द पॉइंट लिखना है सारी चीज़ें। ओवर एक्सप्लेनेटरी अगर तुम लिखने जाओगे तो तुम कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे। तो जो तुम्हारी स्टोरी बनी है, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, तुमने जहाँ से स्टार्ट किया है, एक इंट्रो से स्टार्ट करते हो, फिर एक बॉडी लिखते हो फ्रेम में, उसके बाद तुम लोग जो कंक्लूड करते हो, अगर कंक्लूड नहीं कर पाए उतने टाइम स्पैन में, तो बेसिकली तुम्हारी स्टोरी कहीं एंड ही नहीं हो रही है। तो उसका चांसेस बहुत होते हैं कि तुम्हारे मार्क्स सर्टन अमाउंट पे रिड्यूस हो जाए। तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टोरी लिखना है। ओवर एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस जो भी लिखो आगे वाले को समझ जाए और इजीली वो आदमी उसको पढ़ पाए। दैट इज दिस। और लेट्स टॉक अबाउट दी सिम्स। अभी सिम्स का मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद दिया है। टाइम स्लॉट मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा क्या टाइम स्लॉट था करके। बेसिकली सिम्स में उसको आधे घंटे का वो प्रोसेस रहता है। तुम लोग जब लॉगिन करोगे, तुम्हारा टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तुम लोग क्लिक करोगे टू गो फॉर टेस्ट, तो उसके बाद तुम्हारा आधा घंटा का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उस टाइमर में तुम लोगों को, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को 2 क्वेश्चंस मिले थे। तो क्वेश्चन 1 जो था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। योर बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. He does not entertain any mistakes in his employees' work.
if he finds any mistake made by his employees, he punishes them. But when his niece newly joins as an intern in the company, he ignores all the mistakes done by her and allows her to work on upcoming large scale projects. Many employees find it unfair and claim her the product of nepotism. What steps you should take? तो ये मैं इसको एक बहुत ही इजी वे में बताऊँ तो, अगर ये सिचुएशन इस तरीके से दी हुई है कि अगर तुम्हारा बॉस है और अगर तुम्हारा बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने कंपनी की पॉलिसीज और रेगुलेशंस को लेके, पर और किसी को भी वो माफ नहीं करता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई भी गलती करता है तो, पर जब उसकी एक फैमिली की उसके एक पर्सन उसके फैमिली से अगर उसकी कंपनी ज्वाइन करता है एज एन इंटर्न, तो उसकी सारी गलतियों को वो माफ करता है क्योंकि वो उसके फैमिली से है। तो ये लोग उसको क्लेम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज है एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। तो और उसको बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे हैं कि वो एज ए इंटर्न आई है, मिस्टेक्स कर रही है, उसके बाद भी उसको बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है। तो एज एन एम्प्लॉय तुम लोग क्या स्टेप लोगे? ये एक तुमको चार ऑप्शंस दिए होंगे। फर्स्ट वन विल बी रिपोर्ट टू दी हायर मैनेजमेंट। जो भी तुम्हारे हायर अथॉरिटीज है तुम उनको रिपोर्ट करोगे ये जो भी हो रहा है उसके बारे में। और सेकंड चीज, तुम अपने जो एचआर है उनको बताओगे, उनको रिपोर्ट करोगे। थर्ड वन, यू विल कॉल अप अ मीटिंग एंड एक्सप्लेन टू हर अबाउट द अनफेयर। मीन्स आप उस मेंबर जो इंटर्न है उसको बुलाओगे और उसको बोलोगे कि ये जो भी हो रहा है ये बाकी एम्प्लॉयज के साथ गलत है, तो आपको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और अपने जो चीज़ें हो रही है उसको आपको भी समझना चाहिए कि ये आपके साथ सही हो रहा है तो ये बाकी के साथ गलत हो रहा है। तो ये, और जो फोर्थ वन रहेगा कि आप इग्नोर इट, सारी चीज़ों को इग्नोर करके जैसा चल रहा है वैसा नॉर्मली चलने दो। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी एक ऑप्शन पे स्टक रहो और एक पॉइंट पे आप बात करना शुरू करोगे तो आप बाकी ऑप्शंस को कंसिडर नहीं करोगे। आप एक ही पॉइंट पे जाओगे और एक ही पॉइंट के बारे में बात करोगे और अपने पॉइंट को जस्टिफाई करोगे। मेनली ये इसी चीज के लिए आपके पास चार ऑप्शन दिए रहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो दिल से लगता है उसी पे बात करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन, देयर वाज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 पिक्चर्स। आप लोगों को पिक्चर्स के डॉट्स कनेक्ट करके एक स्टोरी, एक पोयम, एक एसे, कुछ भी जो भी आपके मन में आता है आपको उसको एक फ्रेम करना है। और या आपकी वो चीज़ एक पॉजिटिव है या फोटो या नेगेटिव है, किसी भी जिसको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन के साथ उसको फ्रेम करके आपको प्रेजेंट करना है। 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन के लिए अलॉट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और 15 मिनट्स सेकंड क्वेश्चन के लिए। आप अगर 20 मिनट इसके लिए दे रहे हो और 10 मिनट सेकंड क्वेश्चन के लिए दे रहे हो, वो भी एक क्वेश्चन के लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि आपको सोचने का और लिखने का दोनों के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लेना चाहिए। क्योंकि दोनों क्वेश्चन पे मार्क्स है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लिखने के बाद आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दे दो। तो और मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक या दो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स अभी जो चल रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, या जो भी अदानी का जो फॉल हुआ है ये बढ़ेगा और फिर या और फॉल होगा, या जो बाकी और भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अभी। रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक हुआ है, और रशिया यूक्रेन के जो वॉर्स चल रहे हैं, जो भी चल रहा है करंट अफेयर्स, और एक अपना एक पॉजिटिव वे में अप्रोच करना सारी चीज़ों को। और इससे मेन चीज़ ये सब पूछने का ये रहता है कि इससे जो भी इम्पैक्ट हो रहा है अपने कंट्री पे या अपने वर्ल्ड पे, उसके लिए आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हो इस बारे में। बस यही उसको पता करना रहता है, इंटरव्यूअर या जो भी पैनलिस्ट रहता है उसको। तो मुझे लगता है ये वीडियो ही ख़त्म कर देनी चाहिए। ऑलरेडी इट हैज़ बिन अ वेरी बिग वीडियो। तो बस प्रैक्टिस करो, और अगर कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो। अगर इफ़ आई कैन हेल्प, I'll be you can reach me on Insta, LinkedIn,
और क्या यूट्यूब है, बस आप कमेंट करो और यू कैन, आई ट्राई टू आंसर इट, आई डेफिनेटली आंसर इट। बस प्रैक्टिस करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू।